CDNP ऑनलाइन क्लास में आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स। भौतिकी के लिए गणित के कुछ आधारभूत सूत्र, अवधारणाएं और ये फार्मूले वैसे तो 11, 12, JEE, नीट और आगे कॉलेज स्टैंडर्ड तक भी यूज़फुल हैं। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है तो आपको मैथ्स का फंडामेंटल बेहतर ढंग से आना चाहिए। अगर आप मैथ्स नहीं जानते हैं बिल्कुल भी तो फिजिक्स अच्छा करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अक्सर नीट क्वालिफाई के लिए जो स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, अगर वो किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं तो यह सब्जेक्ट पीछे फिजिक्स ही होता है। इसलिए फिजिक्स का बेस अच्छा करिए और फिजिक्स का बेस मजबूत करना है तो फंडामेंटल मैथ्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ने की आप कल्पना भी मत करिए। मैथ्स फिजिक्स की आत्मा होती है। अगर हम मैथ्स को फिजिक्स से बाहर कर दें तो समझ लीजिए कि फिजिक्स लगभग डेड बॉडी जैसी हो जाएगी। इसलिए मैथ्स जरूर सीखिए और फिर अपनी फिजिक्स अच्छी करिए। दो शब्द हम विशेष रूप से 11th के स्टूडेंट से बोलना चाहेंगे। अक्सर जब स्टूडेंट्स 12th पास करके JEE, नीट वगैरह का एग्ज़ाम देता है और सिलेबस की तैयारी करता है तो वह बोलता है कि हमारा 12th वाला पोर्शन काफ़ी कुछ बनता है, लेकिन 11th वाले पोर्शन में हमको बहुत प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि इन सब का सिलेबस JEE, नीट का जो भी होता है वो 11, 12 मिला के ही बनता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि स्टूडेंट जब 11th क्लास में रहता है तो उसको लोकल एग्जाम मानता है और उसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं करता है, लापरवाही करता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फोकस करना चाहता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। 12th क्लास से ज़्यादा अच्छे से 11th क्लास पढ़नी चाहिए। 11th क्लास अच्छे से पढ़ने की बात ही कुछ अलग है। उसमें इतना एंजॉय किया जा सकता है पढ़ करके, क्योंकि 12th में तो एक प्रेशर रहता है कि बोर्ड एग्जाम है, मार्क्स अच्छे लाने हैं और इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं। बाकी 11th में तो सीखने के हिसाब से हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और जितना ज़्यादा सीख सकें वो सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट उल्टा करता है, इसमें लापरवाही करता है और पढ़ाई में ध्यान देना कम कर देता है और वही रीज़न होता है कि वह 12th क्लास में भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और आगे की जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करता है तब भी कहीं ना कहीं वो अपने आप में वीकनेस महसूस करता है। तो चलिए, हमने यही निर्णय किया है 11th क्लास से ही आपका बेस मजबूत करने के लिए हम फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं और सबसे पहले हम आपकी इसमें मैथ्स ठीक करेंगे जो फिजिक्स के लिए यूज़फुल है। आज इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 में मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैथ्स होती है फिजिक्स के लिए जो पढ़नी है हमें, तो बाकी हम पार्ट 2, पार्ट 3 में इसके बारे में और पढ़ाते जाएंगे। और आप लोग सिर्फ इस क्लास को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान दे करके पढ़िए और समझिए, और उसके बाद आपको होमवर्क करना है, पूरा लिखना है और लिखने के बाद आप उसकी फ़ोटो खींचें और व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं या टेलीग्राम ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप्स में आप फ़ोटो खींच करके होमवर्क की ज़रूर भेजिए, जिससे हम अनुमान लगा सकें कि कितने स्टूडेंट्स अच्छे से करना चाहते हैं और वे आगे अच्छी दिशा में जाना चाहते हैं। आगे अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आज ही अच्छा करना पड़ेगा।
तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। हम बोर्ड पर आ चुके हैं और टॉपिक को कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में ये छोटे छोटे फार्मूले ज़रूर पढ़े होंगे। उनमें से ही कुछ फार्मूले हम आपके सामने लिख रहे हैं और आपको उनके आंसर बताने हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या होता है। ऐसा ही 90 के बाद प्लस वाला भी हो सकता है, 90 प्लस थीटा। आप में से कुछ लोगों से बन जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों से ना बने। सेकेंड वाला भी कुछ लोगों से बन जाए, कुछ लोगों से ना बने, या फिर कुछ लोग ऐसा कहें कि फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक से याद नहीं है, गलत भी ना हो जाए। ऐसे ही और भी फार्मूले हो सकते हैं। अगर आपने इनके आंसर दे दिए तो फिर हम यहाँ पर इनके आगे कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये देखिए, अब ये आप सोचेंगे आपसे इसका आंसर नहीं बन रहा है, ठीक है। आपने कैसे करके बता भी दिया, तो फिर हमने आगे क्या लिख दिया, 180 प्लस थीटा, या फिर हमने आगे क्या लिख दिया, और आगे 270 माइनस थीटा, ठीक है। और आगे बता दिए तो हमने और भी इसके आगे क्या लिख दिए, दूसरे फार्मूले, जैसे कि tan 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले जो हमारे मैथ्स में और फिजिक्स में कहीं भी यूज हो जाते हैं, और ये लाइफ टाइम यूज होती है। मतलब जब तक आप अपना संबंध पढ़ाई से रखेंगे तो ये यूज होते ही रहेंगे। चाहे आप 11th की बात करें, चाहे 12th की बात करें, या कॉलेज स्टैंडर्ड की बात करें, चाहे मैथ्स में बात करें, चाहे फिजिक्स में बात करें, ये फार्मूले हमेशा यूज होते रहते हैं। और जब यूज होते हैं तो आपके अंदर कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है किसका आंसर क्या होगा, साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा कि टेन थीटा होगा। और एक माइनस की मिस्टेक से पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएं और आपके माइनस की वजह से आपका आंसर गलत हो जाए और आपका वह मार्क्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही फार्मूलों को समझने के लिए लगभग कम से कम आपके सामने हम 54 फार्मूले यहाँ पर समझाएंगे, और ये ऐसे समझाएंगे, इस ट्रिक से समझाएंगे कि आप एक बार अगर अच्छे से समझ लेते हैं और तब आप चाहें भी तो ये फार्मूले आपको भूलेंगे नहीं। आप जब भी कोई क्वेश्चन करेगा तब भी ये इनके आंसर आपको तुरंत ही याद आएंगे, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। विदिन 5 सेकेंड आप इसका आंसर बहुत क्विक मैनर में दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त इसकी यही है कि आप हमारी इस क्लास को बहुत ही सावधानी से, फुल कंसंट्रेशन से और एक एक शब्द एकाग्र हो करके सुनेंगे, तभी आपको ये कम से कम 54, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फार्मूलों की संख्या इससे ज़्यादा भी होगी, वो सब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपके मेमोरी बोर्ड में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आगे चलते हैं हम। तो इसके लिए हमने देखिए एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष बना लिए हैं एक ग्राफ में, और इसमें ये एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसे हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। 0 0। आपको यह पता होगा कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू किस तरफ होती है, मतलब धनात्मक मान किस तरफ होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ से अगर हम इसमें इस साइड जाते हैं, यहाँ से ऐसा जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मान धनात्मक होता है, ठीक है।
इसमें मान कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर हम इस तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ जाते हैं, तो मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। x का मान इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक। y में हम अपर साइड जाते हैं, अगर हम ऊपर जाएंगे तो मान कैसा होगा, बोलो, ऊपर जाने पर मान धनात्मक होगा, और अगर हम नीचे आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं, इस तरफ आने पर मान कैसा है, बोलिए, ये पॉजिटिव है x का, और इस तरफ आने में कैसा होता है, निगेटिव होता है। y एक्सिस में ऊपर जाने पर मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, नीचे जाने पर कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी, और नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आप लोगों को इन अक्षों में क्वाड्रेंट के बारे में बताएंगे। चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो डायग्राम है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, और फोर्थ पार्ट ये है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लिख देते हैं ऐसा करके, फर्स्ट। और ये क्या है, बोलिए, सेकंड है, सेकंड लिख दिया हमने। ये क्या है, बोलिए, ये थर्ड है, तो थर्ड लिख दिया हमने। और ये है फोर्थ, तो हमने फोर्थ लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट है, इनमें कितने एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखें, यहां से लेकर के देखें, ये लाइन है ओ एक्स एक्सिस है ये। अगर हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें, किसी भी लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एंगल कितना माना जाता है, 0। कितना माना जाएगा, 0। जैसे एक लाइन ये है, और इसी के ऊपर एक और खींच दी हमने, अब इनके बीच का एंगल कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा 0। ठीक है, तो यहां पर हमने सपोज करिए कि ऐसी एक लाइन खींची। ठीक है, तो एंगल कितना हुआ, 0। अगर हम यहां से ऐसी खींच दें, ऐसी खींच दें, तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें आसानी से, यहां से ये देखिए, ये जैसे हमने बढ़ाया, ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यहां से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वाला एंगल 0 से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने पर, और इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल भी बोलते हैं। अगर इसको हम क्या बोल दें, थीटा बोल दें। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एंगल अपोजिट साइड जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल। बात समझ रहे हैं, ये देखिए, यहां पर अगर हम इस साइड आएंगे, तो ये एंगल कितना माना जाएगा, -θ माना जाएगा। आप इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये देखिए, आपको पता है घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई इस डायरेक्शन चलती है, ये। ठीक है, यहाँ 12 का निडल होता है, शुरुआत में 12 लिखा रहता है, ऐसे निडल चलती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे चलना मतलब क्लॉकवाइज, और ऐसे चलना उल्टे तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ये हम एंगल ऊपर लेते हैं, ऊपर तो साइड में, इसलिए कैसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत जाएंगे, तो वह एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो ऐसा चलेंगे, देखिए नीचे जा रहे हैं मतलब ऐसा जा रहे हैं, ऐसा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में, और ऐसा एंगल नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितना एंगल होगा, 0 होगा। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे हम, बढ़ते जाएंगे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुंचने पर ये पूरा एंगल देखिए, नाइन्टी होगा। ये देखिए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 90, मतलब 0 से लेकर के ये एक्स एक्सिस शुरुआत में स्टार्ट में कितना था, 0। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच में रहता है, 0 to 90। ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऐसा जाते हैं तो ये एक 90 और आ गया। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, बोलिए 180। मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट की लास्ट बाउंड्री जो होगी वो 180 की है। और स्टार्ट कहाँ पर है, ये वाई की यहाँ, मीन्स कितना 90 डिग्री में। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 90 और 180 के बीच में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब फिर यहाँ से देखिए 180 के आगे फिर चलेंगे हम यहाँ, तो 90 और बढ़ गया, मतलब 180 में 90 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270। मीन्स कितना है, ये यहाँ पर 180 और यहाँ कितना है 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है, 180 से 270 बिटवीन। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे, ये 90 और चलते हैं, तो 270 में 90 और ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलिए 360। मतलब कहाँ पर पहुंच गए हम, जहाँ 0 था वहीं पहुंच गए। आप कह सकते हैं कि फार्मूले में कहीं 360 और 0 का मीनिंग एक ही लिया जा सकता है, सिर्फ कितना अंतर कहलाएगा, 0 मतलब वहीं स्टार्ट में खड़े हैं, और 360 का मतलब है कि हम 1 राउंड ले करके पूरा आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पर होगा, बोलिए 270 शुरू होता है, 270 और कहाँ पर फिनिश होता है 360। ये देखिए, अब आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कैसे, हमने जैसे आपसे पूछा सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर है, तो आपको दिमाग में क्या सोचना है, 90 और 180 के बीच में, बिटवीन 90 to 180। हमने अचानक ही रैंडमली आपसे कहा कि आंसर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि सर ने कहा है हमें 270 से 360 के बीच में, बिटवीन 270 to 360 के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये। ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये अगर उल्टे तरफ से आ जाए, डायरेक्ट एक राउंड ना लगा के उल्टे तरफ से आए तो जल्दी आ जाएगा ये, इसलिए इसको हम कभी कभी यूज कर लेंगे। इसमें नेगेटिव एंगल होगा, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। ठीक है। चलिए अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया। सारांश में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जितने 4 क्वाड्रेंट हैं 1 2 3 4, वो कितने कितने एंगल के बीच में होते हैं, ये आपकी की पॉइंट है। इसका यूज फार्मूले में हम करेंगे। ठीक है, जो फार्मूले समझाएंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए अपने फार्मूले के लिए समझ लें कि इस एक्स एक्सिस को हम कॉस एक्सिस बोलते हैं, ऐसा समझ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम साइन एक्सिस। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, कॉस। वाई की बात आए तो क्या बोलेंगे हम, बोलिए साइन। जैसे हमने यहाँ देखो लिखा, स्टार्ट में लिखा था कि 0 से यहाँ आगे बढ़ने पर x का मान क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है।
धनात्मक होती है। तो अब x ना बोल करके हमें को क्या बोलना चाहिए, cos बोलना चाहिए। यहाँ पर 0 से इस तरफ आने पर cos की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इस तरफ जाने पर cos की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ऊपर जाने पर sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे आने पर sin की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब सोचिए जरा यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलके बना है, OX और OY। तो OX भी पॉजिटिव है और OY भी क्या है, पॉजिटिव है। हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता होगा। जैसे हमने लिखा 1 2, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में ग्राफ खींचा होगा, छोटी क्लास में भी। तो ये 1 का मतलब क्या होता है, ये 1 होती है x की वैल्यू। 2 का मतलब क्या होता है, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या कह दिया है, x का मतलब क्या बोल दिया है, cos बोल दिया है, और y का मतलब क्या बोल दिया है, बोलिए sin बोल दिया है। तो आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहां से यहां तक पहला मान क्या, x। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है क्या, ये पॉजिटिव लिख दिया हमने, ठीक है। y की वैल्यू कैसी है, बोलिए यही पॉजिटिव है, लिख दिया। अब चलो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब बताओ पहले क्या लिखना पड़ता, x। देखें x की वैल्यू कैसी है, बोलिए नेगेटिव है। कितनी है, नेगेटिव। अब फिर लिखना y, तो इसमें y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। क्या लिखना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ y। x की वैल्यू कैसी है, बोलिए नेगेटिव है, नेगेटिव। y की कैसी है, ये भी नेगेटिव है, हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर से वही, पहले x की फिर y की। x की कैसी है, बोलिए प्लस, पॉजिटिव, और y की कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। इनका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अभी, फिर भी आप अभी इसको समझ ले और याद रखें। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट बात और लिखने जा रहे हैं, उसको समझिए। ट्रिग्नोमेट्री की टोटल कितनी फंक्शन होती है, 6 फंक्शन, 6 फलन होते हैं। आप सभी को पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में क्या होता है, कोसेक थीटा। आपको यही पता होगा कि साइन और कोसेक अपोजिट होते हैं। आपको यही पता होगा कि कॉस और सेक अपोजिट होते हैं, और आपको यही पता होगा कि टेन और कॉट भी अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब जैसे कहा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, हम बोलेंगे 1 कोसेक थीटा होता है, या यूं कहा जाए कोसेक थीटा कितना होता है, बोले 1 साइन थीटा। इन सब का उल्टा, कॉस का क्या होता है 1 सेक, टेन का क्या होता है 1 कॉट, कॉट का क्या होगा 1 टेन, सेक का क्या होगा 1 कॉस, कोसेक का क्या होता है 1 साइन होता है। मतलब साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इसलिए अपने फार्मूले को जो बनाने हम जा रहे हैं वो हम सिर्फ यहाँ पर 3 में सिर्फ 3 फंक्शन के बेस पर क्लियर कर देंगे। मतलब साइन से लेकर के कहां तक, बोलिए 10 तक। ये देखिए साइन से लेकर के 10 तक हम सिर्फ रूल कितने के लिए बताएंगे, 3 के लिए बताएंगे। साइन का बताएंगे हम, कॉस का बताएंगे हम, और टेन का बताएंगे। तो फिर बाकी 3 का क्या होगा, बाकी 3 का क्या होगा हम बताते हैं। जब हम आप लोगों को साइन के लिए बताएं रूल, तो आपको अपने आप समझ लेना है कि कॉसेक पर लागू होगा। जब हम कॉस का बताएं तो आपको समझ लेना है कि वो किस पर, सेक पर भी लागू होगा। और जब हम टेन का बताएं तो आप लोगों को समझ लेना है कॉट पर भी लागू होगा। समझ रहे हैं। इवन हम कुछ सेंटेंस बोल के बताते हैं, आप लोग समझिए।
जैसे कोई रूल पढ़ा रहे हैं हम और आप लोगों से हमने कहा यह रूल केवल और केवल साइन पर लागू होता है, ठीक है, यह रूल किस पर लागू होता है, ओनली साइन पर लागू होता है। तो आपको क्या सुनना पड़ेगा कि सर ने कहा यह रूल साइन और कोसेक पर लागू होता है। हमने कहा यह रूल सिर्फ कॉस पर लागू होता है, सिर्फ कॉस पर, और किसी पर लागू नहीं होता है। तो आप क्या सुनना चाहिए, यह रूल सिर्फ कॉस और सेक पर लागू होता है, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं यह रूल टेन पर लागू है, तो आपको क्या समझना है, टेन और कॉट पर लागू है। मतलब क्या हुआ, अगर साइन बोले तो कॉसेक अपने मन में आप लोगों को बोल लेना है, कॉस बोले तो सेक भी बोल लेना है, टेन बोले तो कॉट भी बोल लेना है, ठीक है। इस प्रकार से हम 3 बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोग उनके साथ में बाकी 3 सुनते रहेंगे, ठीक है। इससे काम अपना जस्ट 50% हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल हाफ में अपना काम हो जाएगा और पूरे फार्मूले समझ में आ जाएंगे। समझ गए इतनी बात। अब अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं जो फार्मूले बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमें फार्मूले के लिए 2 पॉइंट्स अपनी मेमोरी में हमें रखने हैं और ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम बताएंगे यहाँ पर, और यही आपके सभी फार्मूले बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में है 90 to 70, 90 और 270 में चेंज। चेंज का मतलब है अपने फार्मूले में अगर साइन लिखा है तो उसके बदले क्या आ जाएगा, कॉस। अपने फार्मूले में अगर कॉस लिखा है तो आ जाएगा साइन, ठीक है। जोड़ियों में कन्वर्ट होगा, पेयर में कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, हमने बताया था साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, लेकिन साइन की जोड़ी कॉस नहीं कह रहे हैं, कॉसेक नहीं कहलाती है। साइन की जोड़ी क्या होती है, कॉस के साथ होती है। साइन और कॉस दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं, भाई भाई हैं या बहन बहन है, ठीक है। और ऐसे ही टेन और कॉट भी हैं, और ऐसे ही सेक और कोसेक है, 3 पेयर से, ठीक है। इसको फार्मूले जब लिखेंगे हम तब और क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये सेकेंड पॉइंट है, एक छोटा सा वर्ड हमने बनाया है, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ASTC, ठीक है, ASTC। इसको आप असिस्टेंट टीसी करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ASTC। अब इस ASTC का मतलब क्या है, ये आप लोगों को हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर जितने 4 लेटर हैं ASTC, कितने हैं बोलिए, 4 हैं। 4 मतलब 4 ये 4 क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 4 चतुर्थांश होते हैं, उन 4 के लिए ये लिखा गया है। मतलब A इसके लिए लिखा गया है, और B इसके लिए लिखा गया है, और C इसके लिए लिखा गया है, C नहीं है, सॉरी, इसमें T इसके लिए लिखा गया है, और C लिखा गया है 4th क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, ASTC, ठीक है। तो इसमें एक इसके लिए है, 1st क्वाड्रेंट के लिए है, और S किसके लिए है, 2nd क्वाड्रेंट के लिए है, और T किसके लिए है, 3rd क्वाड्रेंट के लिए है, और C है 4th क्वाड्रेंट के लिए। अब इनका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है। इसमें जो लिख दिया हमने A, इसका मतलब क्या है, 1st क्वाड्रेंट में A मीन्स क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। बात को समझेंगे, यहां पर सभी धनात्मक मतलब क्या,
साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जब हम साइन बोलते हैं तो कॉसेक भी सुन लेना है, और कॉस बोलते हैं तो सेक भी सुन लेना है, और टेन बोलते हैं तो कॉट भी सुन लेना है। ये अपने आप सुनते चलना, यहाँ पर हमने रिपीट कर दिया है, लेकिन अब की बार अब पूरे मन से सुनना है। ठीक है, तो ए मीन्स क्या है, ऑल पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, ये ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो सभी क्या है, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं, ये देखो ये पूरे के पूरे यहाँ प्लस प्लस लगा है, तो ये ऑल पॉजिटिव होगा। अब एस का मतलब क्या है, समझिए, एस का मतलब है ओनली साइन पॉजिटिव। ठीक है, ओनली साइन पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएं तो सिर्फ क्या होगा बोलो, साइन धनात्मक होगा, साइन पॉजिटिव होगा, और बाकी कैसे होंगे, नेगेटिव। फिर से देख लो, बात को समझना भूलना नहीं, हमने कहा ओनली साइन पॉजिटिव, आपको क्या सुनना चाहिए कि ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, हमने बोल दिया है, इस बात को भूलना नहीं है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड वाले का मतलब बतलाएंगे, ये सेकेंड वाला हो गया। अब ये टी किसके लिए लिखा है, थर्ड के लिए, तो ये समझिए थर्ड में क्या होगा, ओनली टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सिर्फ टेन धनात्मक होगा। थर्ड वाले में कौन धनात्मक होगा, सिर्फ टेन और कोई नहीं। मतलब क्या, सिर्फ टेन मतलब क्या समझना है, टेन और कॉट धनात्मक होंगे और कोई नहीं। ठीक है, और अब आते हैं लास्ट में फोर्थ वाला, ये सी लिखा हुआ है, सी मतलब ओनली कॉस पॉजिटिव, ओनली कॉस पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ गए, मतलब ए का मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब पूरे के पूरे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब मतलब कॉस और टेन क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने लिखा थर्ड में ओनली टेन पॉजिटिव मतलब क्या होगा, सिर्फ टेन धनात्मक होगा और बाकी दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फोर्थ में सी मतलब क्या है, ओनली कॉस पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि केवल कॉस धनात्मक होगा और बाकी टेन और साइन क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो ये दो ट्रिक पहले आप लोगों को अपनी मेमोरी में रखनी है। अब हम यूज करके बताएंगे, आप लोगों को फार्मूले लिख के बताएंगे, और आप कह सकते हैं कि हाँ ये फार्मूले हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कुछ सैंपल में और आप लोग उसका आंसर देना है, और ऐसा टैली करवाएंगे, बताएंगे। देखो सब, जैसे पहले हमने लिखा, आप लोगों से पूछा कितना, साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये देखिए। अब आपको क्या सोचना है, मतलब हमारी ट्रिक यह है कि जो कोई क्वेश्चन पूछेगा उसी क्वेश्चन में आंसर छिपा है। जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है हमारा आंसर उसी से ढूंढ के निकाल देना है, और यह काम करने में हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या रिएक्ट करना है, इसमें 90 या 270 आया है कि नहीं आया, ये देखिए आया है। अगर 90 या 270 में से कुछ भी लिखा है तो हमको क्या करना है, पलट देना है। ये देखो बताया था हमने, जैसे 90 आया है तो साइन का हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर बोलो, यहाँ कॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉस। अभी थीटा नहीं लिखा हमने, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे, साइन का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। चलो कितना आ गया, ये कॉस थीटा। क्यों कर दिया कॉस हमने, क्योंकि 90 या 270 दो में से कुछ भी अपने क्वेश्चन में आता है तो पलटा के लिख देना है। साइन का क्या कर दिया हमने, बोलो, कॉस कर दिया। ये पहला हुआ। अब सेकंड आता है, यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, मतलब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो उसके लिए क्या करना है, बोलो, ASTC आपका काम बना देगा। जैसे आपने क्या देखा, बोली 90 माइनस थीटा, 90 कहां पर है, बोलो, ये 90,
90 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, 90 से थोड़ा कम। 90 से थोड़ा कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जो यहाँ पर एंगल लिखा है उससे आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। यहाँ पर 90 लिखा है, 90 माइनस थीटा, 90 मतलब ये वाली लाइन होती है, लेकिन माइनस लगा है मतलब कहाँ आना है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, ये ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब किसका आंसर कैसा आएगा, ये प्लस में ही आएगा ये। ऐसा ही आप क्या लिख सकते हैं, कॉस का भी सोच सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ये देखिए वही बात होगी, 90 टू 70 आया है, हाँ आया है, तो कॉस को पलटा देते हैं हम। कॉस को पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए साइन थीटा हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा मीन्स क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगा बोलो, ऑल पॉजिटिव, मतलब ये क्या आंसर कितना आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। क्वेश्चन कौन सा है, कॉस का है, तो सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसा ही आप यहाँ पर थर्ड भी लिख सकते हैं। ये देखिए 10 90 माइनस थीटा, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा बोलो, प्लस में आएगा कितना, कॉट थीटा। हमने कहा था ये फार्मूले आप लोगों से मन से खुद बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 का क्या हो जाता है, कॉट। ऐसा ही यहाँ है कि इसका कॉट का आएगा, फिर सेक का आएगा, और फिर किसका आएगा बोलिए, कॉसेक का आएगा। ये 6 फार्मूले हो गए, ठीक है। ये 6 फार्मूले आप लोगों को बनाना है। अब इसके बाद आगे बढ़े अगर 7, तो क्या देखना, अब प्लस वाले चलिए, साइन 90 प्लस थीटा। ये देखो, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन करना है, देखो जल्दबाजी नहीं करना। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो अपने मन में अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछना है, बोल के ही देखना मन में आपको। जल्दबाजी करोगे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। शुरू में जल्दबाजी नहीं करो, बाद में अपने आप आ जाया करेगा वो। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे किसी ने पूछा साइन 90 प्लस थीटा, आपके मन में क्या आना चाहिए, फर्स्ट वाला पॉइंट 90 या 270 हमारे क्वेश्चन में है क्या, आंसर हाँ है, तो है तो क्या कर देना है, साइन को पलटा देना है। मतलब साइन को क्या कर दिया हमने, बोलिए साइन को पलटा करके हमने कॉस लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलो, कॉस थीटा लिखा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो, किस क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में है बोलिए, 90 प्लस थीटा। 90 यहाँ पर है 90 से ज्यादा। ये देखिए हमने शुरू में लिखा था 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब 90 से 180 तक क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ 90 प्लस है, मतलब डायरेक्ट देख लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ओनली साइन पॉजिटिव। आपका ये फार्मूला क्या कहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव है, अपना क्वेश्चन किसका है, साइन का ही है, इसलिए आंसर किस में होगा बोलो, प्लस में आएगा। लेकिन अगर हम सेकंड वाला अगला लिखें, कॉस के लिए लिखें 90 प्लस थीटा, बोल के देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 टू 70 आया है कि नहीं, हाँ आया है, तो कॉस का क्या करेंगे बोलो, इसमें हम कर देंगे साइन थीटा करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, ओनली साइन पॉजिटिव। ASTC क्या बताता है, ओनली साइन पॉजिटिव। अपना क्वेश्चन किसका है बोलिए, कॉस का है। क्वेश्चन किसका है, कॉस का, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये लिखा 9 हमने। अब 10 के लिए ऐसा ही 10 90 प्लस थीटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए 90 टू 70 आया है क्या, हाँ आया है, तो क्या बोलेंगे बोलो, कॉट थीटा। अब किस क्वाड्रेंट में है, बोले 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, ASTC क्या बताता है, ओनली साइन पॉजिटिव। क्वेश्चन काहे का है, 10 का है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा बोलो, निगेटिव आ जाएगा, आएगा। ऐसा ही हम आगे और लिखते जाएंगे, प्लस 6 के सेट आपको बनेंगे ये, ठीक है। अब अगर हम और आगे चलें तो ये देखिए
ये हम क्लियर करते हैं। आगे 13 में क्या ले लेते हैं, फिर से शुरू, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देख लो, मतलब हमको शुरू करना था पहले क्या, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब 90 प्लस थीटा किस में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 180 माइनस थीटा, तो 180 ये लिखा हुआ, 180 से कम मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाला है। ठीक है, अब किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछा कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मन में अपने आप से पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या 90 या 270 है हमारे क्वेश्चन में? आंसर क्या आया, नहीं भाई नहीं है। नहीं है तो क्या करना है, एज इट इज, ज्यों का त्यों लिख देना है। क्या करना है बोलो, ज्यों का त्यों लिख देना है, मतलब साइन का साइन ही लिख देना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और अपना क्वेश्चन किसका, साइन का है, मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, ये प्लस में आएगा। अब ऐसा ही देखिए और भी लिख सकते हैं, 14 कॉस का देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन करो अपने आप से, 90 270 है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे हम, कॉस थीटा। सेकंड क्या है, किस क्वाड्रेंट में, बोले सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बोले सेकंड में क्या होता है, एस मतलब ओनली साइन पॉजिटिव। और क्वेश्चन में क्या है, कॉस है, इसलिए आंसर कैसा आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। ऐसा ही हम यहाँ पर भी बाकी 15 16 17 और ये 18 कर सकते हैं। ये आप लोगों को बनना चाहिए, याद बहुत आसान है। इसको इरेज कर देते हैं हम। आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक करके ये नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको फार्मूले और भी लिखने हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो अब देखिए 18 के बाद हम चलते हैं 19 में कितना हो गया, 180 माइनस थीटा का हो गया। अब चाहिए हमको 180 प्लस थीटा। कितने फार्मूले देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, ऐसा ही प्लस भी हो जाएगा, और ऐसा ही 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, और भी उसके आगे। तो यहाँ पर देखें, हम 19 वाले में हम लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। ये देखिए, अब क्वेश्चन करिए अपने आप से, हमारे क्वेश्चन में 90 270 आया है क्या? हाँ जी हाँ आया है, 270 आ गया। तो क्या करना पड़ता है बोलो, इसको पलटा के लिख देना पड़ता है। साइन क्या क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। सेकंड क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा, मतलब 270 से कम। तो देखिए अब यहाँ पर 19 में हम लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए इत्मीनान से। अब कोई डायग्राम नहीं है हमारे पास, मान लो बिना डायग्राम की हम देख रहे हैं और डायरेक्ट आंसर बोलना है, तो कैसा बोलेंगे? किसी ने पूछा साइन 180 प्लस थीटा, हमको मन में क्या बोलना है, हमारे क्वेश्चन में 90 270 आया क्या? बोले नहीं आया। तो क्या कर देंगे बोलो, साइन थीटा लिख देंगे, लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, ASTC के लिए क्या करना है, किस क्वाड्रेंट में है? बोले 180 प्लस थीटा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड वाले में। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या होता है बोलो, ये लिखा है T मतलब क्या है, ओनली 10 पॉजिटिव। तो क्या क्वेश्चन में 10 है क्या? नहीं है, मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐसा ये देखिए 20, ये आएगा cos 180
प्लस थीटा, फिर से वही बात रहेगी 180 टू 90 टू 70 नहीं आया तो वही का वही लिख देंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव होता है तो क्या जाएगा, माइनस में आएगा। 21 देखिए, हमने कहा 10 180 प्लस थीटा, 90 टू 70 नहीं है तो 10 का 10 होगा। अब ये किस में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से प्लस है तो इसमें क्या होता है, ASTC में T आया मतलब 10 पॉजिटिव, तो यहाँ पर 10 का आंसर किस में आ जाएगा बोलो, प्लस में आएगा। ऐसा ही हम 22 कॉट के लिए, 23 सेक के लिए, 24 कोसेक के लिए लिख सकते हैं, आप लोग खुद करेंगे। अब आगे और भी देख सकते हैं। अब 25 देखिए, 25 में अब ले लेते हैं हम साइन 270 माइनस थीटा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 90 टू 70 आया क्या, जी हाँ आया, तो क्या करेंगे, साइन को पलटा देंगे। किसमें पलटा दिया बोलो, कॉस थीटा। अब 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स क्या, 10 मीन्स यहाँ पर क्या होता है, बोलिए ओनली 10 पॉजिटिव। और हमारे क्वेश्चन में क्या आया बोलो, हमारे क्वेश्चन में साइन आया है, इसलिए कैसा होगा, निगेटिव। अब हमने एक बताया सिर्फ, बाकी आप लोगों को करना है 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद 31 देखिए, अब 270 माइनस थीटा था, अब हम लेते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर वही बात होगी। 90 टू 70 आया पहला क्वेश्चन कि नहीं आया, बोले हाँ आया है, तो साइन का क्या कर दोगे बोलो, कॉस थीटा कर देंगे, कर दिया। अब इसके बाद क्या बोलोगे, किस क्वाड्रेंट में, यहाँ देख लो 270 से ज्यादा है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया बोलो, फोर्थ वाला आया। फोर्थ वाले में ASTC से क्या पता चलता है, C क्या बताता है, ओनली कॉस पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या आया है, साइन आया है, इसलिए क्या आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा ये। तो ऐसा ही 32 अप टू 36 तक, पूरे 6 के पेयर, ये 6 के जोड़े हैं, ये आप लोग खुद लिखेंगे। अब 37, ये देखिए 37 में हम लिखते हैं साइन 360 माइनस थीटा। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन करना है कि इसमें 90 टू 70 आया कि नहीं आया, ये देख लो, नहीं आया तो क्या करोगे, साइन का साइन लिखना है। अब किस क्वाड्रेंट में 360 से कम है, मतलब कौन सा है, फोर्थ वाला है। फोर्थ में क्या, ASTC से क्या पता चलता है, C मतलब कॉस पॉजिटिव। क्वेश्चन किसका है बोलो, क्वेश्चन है ये नेगेटिव का, ठीक है। क्वेश्चन किसका है बोलो, साइन का है, मतलब क्या आ जाएगा बोलो, ये नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा ही आपको और भी लिख लेना है, 38, 39 अप टू 42, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अपन, ये देखिए। अब 43 में हम चलेंगे साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है। 360 प्लस थीटा, तो 90 टू 70 आया है क्या, नहीं आया, तो क्या कर देंगे बोलो, साइन का साइन कर देंगे। किस क्वाड्रेंट में, 360 से ज्यादा, ये 360 है, उससे ज्यादा मतलब कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पहुंच गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, बस फटाक से इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे ही 44 और कहां तक, ये 48 तक, ठीक है।
ये 48 तक लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 49 में लिखेंगे। जो हमने फार्मूले 37 से बताए और ये 43 वाले, इनमें आप एक ट्रिक और शॉर्ट यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ समझाया था कि 0 और 360 का मतलब सेम होता है, इसलिए जितने फार्मूले आए हैं इनमें आप क्या कर सकते हैं, इनमें 360 के बदले 0 लगा दें। कितना लगा दें? 0 लगा दें, तो भी अपना काम बन सकता है। ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर आएंगे। या फिर यहाँ पर हम कुछ बातें और बताते हैं। ये देखिए, जैसे ये फार्मूला है, ये बहुत यूज होता है फिजिक्स में। साइन माइनस थीटा कितना होता है? ठीक है, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस थीटा मतलब समझिए जरा, ये देखिए हमने लिखा माइनस थीटा, यहाँ मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है बोलो? फोर्थ वाले में। तो पहला क्वेश्चन क्या 90 to 70 आया क्या नहीं आया? तो क्या करेंगे, साइन का साइन लिखेंगे, लिख दिया साइन थीटा। अब क्या देखेंगे, ASTC में किस क्वाड्रेंट में है? मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या लिखा? सी मतलब क्या है? कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव मतलब अपने क्वेश्चन में क्या है? साइन है, इसलिए क्या आ गया बोलो? इसमें नेगेटिव आएगा। और अभी हमने ट्रिक बताई थी, ट्रिक कौन सी? ये देख लो, 360 को अगर आप लोग 0 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा बचेगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा? माइनस थीटा। वही यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी ऐसे ही आप लोग और भी निकाल लेंगे, 50 और 54। हमने बोला था 54 फार्मूले आप लोगों को बताएंगे कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते बोला था हमने। चलिए 55 लिखते हैं। 55 में क्या होगा, जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि साइन 720 प्लस 30 कितना होगा? ध्यान दें, ये फार्मूले बताए हैं हमने, ये वैल्यू के लिए बताए हैं, फिर भी हम थोड़ा एक स्टेप कम कर लेते हैं। चलो यहाँ पर फिलहाल हम क्या लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा, अगर किसी ने पूछ दिया 720 प्लस थीटा, आप सोचेंगे हमको तो सिर्फ 360 तक मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपको 360 के मल्टीपल में एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो 720 जो होता है 600 360 का क्या है? 2 टाइम्स, 2 गुना है। मतलब क्या लिखा हुआ है, ये रियल में लिखा है कितना? 2 into 360 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा एडजस्ट करेंगे। अब 360 को क्या बताया हमने? मन में 0 बोल देना है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना आ गया आंसर इसका? साइन थीटा आ गया। मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये फार्मूला n into 360 प्लस थीटा। ये 360 क्या पढ़ लेना? 0 पढ़ लो, कितना आ गया बोलो? साइन थीटा हो गया। ऐसे ही 56 अप टू 60, ऐसा ही 10 n into 360 प्लस थीटा। इसमें भी 360 की वैल्यू 0 लगा देते हैं और ये आ जाएगा सीधा सीधा 10 थीटा। ठीक है, ये इसी क्रम में 61 से 62, 63 अप टू 66 तक जाएंगे। ठीक है, और 67 में ऐसे ही हम माइनस वाले ले सकते हैं, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। यहाँ भी आप लोगों को थीटा की 360 की वैल्यू 0 लगा लेनी है, तो आ जाएगा साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा का हम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से कितना आ जाएगा ये? इसी प्रकार से 68 मतलब ये कॉस, फिर 69 मतलब 10,
और 70 मतलब ये कितना, कॉट 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 का, और ऐसा ही 71 मतलब इसका सेक, और 72 कॉसेक। ठीक है, इस प्रकार से टोटल हमने 72 फार्मूले आप लोगों को बताए, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही आप लोगों के लिए बनाएंगे। उम्मीद है मैथ्स के ये फार्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इन्हें अच्छे ढंग से समझा, और उम्मीद करेंगे हम इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके लिए होमवर्क है, ये सभी फार्मूले जितने हमने आप लोगों को समझाए हैं उनको आपको कागज में बिना देखे लिखना है, पूरे फार्मूले, और फिर उनका फोटो खींच करके हमारे पास भेजना है। ठीक है, याद रखें, चीटिंग नहीं करेंगे। ये फार्मूले अच्छे से तैयार हो तो बिना देखे लिखना है इनको। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए।